सदियां बीत गईं लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, वह है प्रेम। एक पेड़ पर सैकड़ों पक्षी अपना घोंसला बनाकर प्रेम से आराम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब भी वे सारे पक्षी अपने घोंसलों से दूर दाना चुगने के लिए जाते तो अपने छोटे छोटे बच्चों और अंडों की देखभाल के लिए अपने ही समूह के एक पक्षी को वे लोग पेड़ पर ही छोड़ जाया करते थे। घोंसलों में रहने वाले बच्चों और अंडों की रखवाली करने वाली वह कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के समूह की एक सबसे समझदार और सबसे होशियार मादा चिड़िया थी। उसकी समझदारी भरी बातों से प्रभावित होकर सारे पक्षी उसे चिड़िया दीदी कहकर बुलाते थे। एक दिन एक बूढ़ा गिद्ध उस बरगद के नीचे आया और पेड़ की जड़ में बने कोतड़े में बैठ गया। उस समय सारे पक्षी पेड़ से दूर दाना चुगने गए हुए थे। सिर्फ पेड़ पर चिड़िया दीदी ही अंडों और बच्चों की रखवाली कर रही थी। अचानक उस गिद्ध को पेड़ के नीचे देखकर चिड़िया थोड़ा चौंकी और उसने गिद्ध से यहाँ आने का कारण पूछा। गिद्ध ने बताया कि वह बहुत ही बूढ़ा हो चुका है, शिकार करना उसके बस की बात नहीं है। जीवन के इस आखिरी पड़ाव पर मांस का परित्याग करके जो कुछ मिल जाता है उसे खाकर राम नाम का जप करते हुए जीवन व्यतीत कर रहा है। चिड़िया को बखूबी पता था कि यह बूढ़ा गिद्ध सरासर झूठ बोल रहा है, क्योंकि मांस खाने वाला जीव बुरी से बुरी स्थिति में भी शाकाहारी नहीं हो सकता। ऐसा विचार आते ही चिड़िया का चेहरा गुस्से से बुरी तरह लाल हो गया। उसने गिद्ध को यहाँ से तुरंत निकल जाने को कहा। चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर वृद्ध गिद्ध हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। अरे चिड़िया बहन, ऐसा मत करो, मुझे यहाँ से मत निकालो। मैं तुम्हें, तुम्हारे साथियों, अंडों, बच्चों को कभी भी हानि व नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। गिद्ध बारंबार ऐसा बोलकर चिड़िया को मनाने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी समय सारे पक्षी दाना चुगकर और चिड़िया दीदी का दाना लेकर वापस आ गए। चिड़िया ने सारे पक्षियों को विस्तार से उस गिद्ध के बारे में सारी बातें बताईं। चिड़िया दीदी ने आगे कहा कि जहाँ तक मेरी राय है, मांसखोर गिद्ध को यहाँ रुकने देना ठीक नहीं है, इसलिए हमें इसको यहाँ से तुरंत भगा देना चाहिए। चिड़िया रानी की बातें सुनकर सारे पक्षी सोच में पड़ गए, जबकि कुछ पक्षियों को वृद्ध गिद्ध की हालत पर तरस आ रहा था। वृद्ध गिद्ध की हालत को देखकर सभी पक्षियों ने एक मत से फैसला किया कि वृद्ध गिद्ध को कुछ दिन यहाँ रहने दिया जाए, और अगर इस बीच उसने कोई गड़बड़ की तो हम लोग उसे यहाँ से भगा देंगे। चिड़िया दीदी अपने साथियों के निर्णय से सहमत तो नहीं थी, फिर भी अपने साथियों के निर्णय का मान रखने के लिए उसे उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। गिद्ध ने एक ठंडी आह भरते हुए सारे पक्षियों का आभार प्रकट किया। अगले दिन सारे पक्षी दाना चुगने के लिए चले गए। पेड़ पे चिड़िया दीदी व पेड़ के नीचे बैठा गिद्ध ही वहाँ पर थे। सारा दिन गिद्ध चिड़िया दीदी से इधर उधर की अच्छी अच्छी बातें करके रिझाता रहा। शाम में सारे पक्षी चिड़िया दीदी और उस गिद्ध का दाना लेकर लौटे। 3 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। पक्षी जाते, दाना चुगते और लौटते वक्त शाम को चिड़िया दीदी व गिद्ध का दाना लेकर लौट आते। अपने मकसद में असफल होता देख गिद्ध को अपने आप पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। वह पूरे दिन चिड़िया के छोटे छोटे बच्चों व अंडों को ललचाई नज़रों से देखता और उन्हें खाने के हसीन सपनों में खोया रहता। जब उसके सपने टूटते तो चिड़ियों द्वारा लाए गए सड़े गले दाने ही मिलते। अब वह परेशान गिद्ध चिड़िया दीदी को वहाँ से भगाने का उपाय सोचने लगा। अगली सुबह जैसे ही सारे पक्षी दाना चुगने जाने के लिए तैयार हुए, तभी वृद्ध गिद्ध ने पक्षियों से कहा कि जैसा कि आप सभी को पता है कि बूढ़ा होने के कारण न ही मैं उड़ सकता हूँ
और न ही कहीं आ जा सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं आप सब पर बोझ बन गया हूँ। मैं आप सबकी अन्य कोई मदद तो कर नहीं सकता, पर मैं आप सबके घोंसलों की रखवाली तो कर ही सकता हूँ। जब भी कोई ख़तरा महसूस होगा तो मैं शोर मचाकर आप सबको बुला लूँगा। बेचारी चिड़िया बहन भी इतने दिनों से यहाँ बैठी बैठी ऊब चुकी है। चिड़िया दीदी गिद्ध की चतुराई भांप गई थी। उसने गिद्ध की सलाह मानने से साफ इनकार कर दिया। चिड़िया दीदी की इनकार को सुनकर गिद्ध ताने वाले अंदाज में बोला, तुम भला बच्चों को छोड़कर क्यों जाने वाली? क्योंकि तुम्हें तो बैठे बिठाए मुफ्त का दाना जो मिल रहा है। मुझे तो ऐसे दाना खाना किसी भी दशा में मंजूर नहीं है। गिद्ध ने चिकनी चुबड़ी बातों से सारे पक्षियों को अपने पक्ष में कर लिया था। चिड़िया दीदी इसके पहले कुछ बोलती, तभी एक पक्षी बीच में बोल पड़ा, इसमें हर्ज ही क्या है? चलो 1-2 दिन इसको रखवाली करने की जिम्मेदारी सौंपकर देख ही लेते हैं। इस बीच अगर अंडों व बच्चों को कोई नुकसान हुआ तो फिर आगे की जिम्मेदारी तुम ही निभाना। ना चाहते हुए भी चिड़िया दीदी को अपने साथियों की बात माननी पड़ी। अगले दिन चिड़िया दीदी भी अपने साथियों के साथ दाना चुगने गई। गिद्ध अपनी सफलता पर मन ही मन खुश हो रहा था। 2-3 दिन तक गिद्ध ने बच्चों और अंडों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाया, क्योंकि उसे बखूबी पता था कि पक्षी गोपनीय तरीके से उस पर नज़र रख रहे हैं। 3 दिन सकुशल बीतने पर सारे पक्षियों को गिद्ध पर पूर्ण विश्वास हो गया, लेकिन चिड़िया दीदी अभी भी पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं थी। उसे हर वक्त इस बात की आशंका बनी रहती थी, कहीं बच्चों व अंडों को कोई नुकसान न हो जाए। चौथे दिन जैसे ही सारे पक्षी दाना चुगने के लिए गए, वैसे ही वह कपटी गिद्ध एक डाल से दूसरे डाल तक फुदकता हुआ एक घोंसले के पास जाकर बैठ गया। उनमें 4 छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चे चींची कर रहे थे। गिद्ध ने एक बच्चे को बड़ी बेरहमी से मार कर खा गया। फिर वह बूढ़ा गिद्ध फुदकता हुआ दूसरे घोंसलों तक गया और उसमें से एक बच्चे को अपनी चोंच से पकड़कर नीचे लाया और उसे भी मारकर खा गया। उसके पश्चात बड़े ही आराम से वह गिद्ध पेड़ की जड़ में बैठ गया। जब सारे पक्षी शाम को वापस आए तो उन्हें पता चला कि 2 घोंसलों से 2 बच्चे गायब हैं। गिद्ध सफाई देते हुए बोला, हवा तेज चल रही थी, इसी बीच 2 बच्चे चींची करते हुए घोंसले से गिरकर मर गए। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए पत्तों से ढककर संभाल कर रखा था, पर दोपहर में एक सियार वहां आया और बच्चों को उठाकर ले गया। मैं डरा सहमा यहीं दुबका पड़ा रहा, वरना वह मुझे भी मार कर खा जाता। सारे दुखी पक्षियों को मजबूरन गिद्ध की बात का विश्वास करना पड़ा। अगले दिन जब सभी पक्षी दाना चुगने के लिए गए तो वह फिर गिद्ध फुदकता हुआ पेड़ पर चढ़ गया और एक के बाद एक घोंसलों को रौंदते हुए कई बच्चों को खा गया। अंडों को फोड़ दिया। जब उसका पेट भर गया तो आराम से पेड़ के नीचे बैठ गया। पक्षियों के लौटते ही गिद्ध ने रोना धोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि आप लोगों के जाने के बाद एक दुष्ट बंदर आ गया था। उसने घोंसलों को उजाड़ दिया, अंडे फोड़ दिए, बच्चों को भी मार डाला। इतना सुनते ही सारे पक्षी रोने लगे, अपने अपने बच्चों को तलाश करने लगे। जमीन पर कुछ घोंसले बिखरे पड़े थे, अंडे भी फूटे हुए थे। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। चिड़िया दीदी को समझ आ चुका था कि यह सारी करतूत गिद्ध की ही है, पर सभी पक्षी बिना किसी सबूत के उसकी बात का विश्वास भला क्यों करते। अगले दिन जब सारे पक्षी चिड़िया दीदी के साथ दाना चुगने के लिए निकले तो चिड़िया दीदी ने सारे पक्षियों से कहा, आज हम लोग दाना नहीं चुगेंगे, बल्कि छुपकर दुष्ट गिद्ध पर निगाह रखेंगे। उधर बेखौफ गिद्ध पक्षियों के जाने के बाद फिर उड़ता हुआ एक घोंसले के पास
बैठ गया और जैसे ही एक बच्चे को चोंच में पकड़ा, चिड़िया दीदी फट से वहाँ पहुँच गई और उस गिद्ध को रंगे हाथ पकड़ लिया। गिद्ध यह देखकर हक्का बक्का रह गया। चिड़िया दीदी ने आवाज़ देकर अपने सभी साथियों को बुला लिया। सारे पक्षियों ने एक साथ गिद्ध पर हमला कर दिया और चोंच मार मार कर उस दुष्ट को मौत के घाट उतार दिया। सारे पक्षियों ने चिड़िया दीदी से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और किसी भी अनजान दुश्मन पर भरोसा न करने की कसम भी खाई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें न तो किसी भी अनजान व्यक्ति पर उसकी हालत देखकर सहजता से विश्वास करना चाहिए और न ही अपने दुश्मन पर कभी भी पूर्ण विश्वास करना चाहिए। अनजान लोगों पर विश्वास करना आपके खतरे का सबब बन सकता है। दोस्तों, इसलिए हमें भरोसा व विश्वास बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।